पहले से इस चारों में से 3 सीट जो है महागठबंधन के झोली में था और एक जो इमामगंज की सीट है वो भी इस बार वहाँ से राजेश जी हम लोग के उम्मीदवार हैं और तराड़ी में जो है राजू जी उम्मीदवार हैं मालेस से। आपको वहाँ अजीत जी हैं, सुधाकर जी के भाई हैं, तो सब जगह पर तैयार है। यहाँ सुरेंद्र यादव जी के लड़के हैं। सब जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है कि चारों का चारों सीट महागठबंधन की झोली में होगा। में जीतन मांझी की बहू प्रत्याशी बनाई गई तरफ से और दावा ठोक रही है जीत का। बिहार में परिवर्तन का बयार जो है वो शुरू हो गया है। आगामी 2025 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को स्थापित करने के लिए एक एक कार्यकर्ता संकल्पित। पिछले 2014 से डबल इंजन की सरकार है। कितने लोगों को नौकरी दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सरकार में मंत्री हैं और ये आप यात्रा चला रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अरे तो गिरिराज सिंह जी को तो खुद बताना चाहिए कि वो हिंदू है कि नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार के 4 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। झारखंड में सीट शेयरिंग हुआ इंडिया अलायंस गठबंधन में, लेकिन तेजस्वी यादव पर जो एनडीए के नेता है वो हमलावर है और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वहाँ पर पूछा नहीं गया, आरजेडी को भाव नहीं मिला सीट शेयरिंग को लेकर के। हमारे साथ बातचेत करने के लिए आरजेडी से विधायक है मुकेश रोशन जी, सीधे बातचीत करते हैं। कह रहे हैं तेजस्वी यादव से पूछा नहीं गया, राजद को भाव ही नहीं दिया गया। आपसे पूछ करके बताया गया क्या ये सब बात? 81 सीट पर जो चुनाव हो रहा है महागठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता वहाँ तैयार है और पुनः महागठबंधन का सरकार बने, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। न कि राजद कितना लड़ रहा है, कांग्रेस कितना लड़ रहा है, झामू कितना लड़ रहा है, उसकी लड़ाई नहीं है। मकसद है वहाँ सरकार बनाना, जनता का विश्वास जीतना, जनता मालिकों का आशीर्वाद महागठबंधन के साथ है। एक बार फिर से वहाँ जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हों, इसके लिए हम लोग लगे हैं। तेजस्वी यादव जी प्रचार प्रसार में अब जाने लगे हैं। बिल्कुल, तो मुद्दा इस बार क्या रहेगा आप लोग का? विकास का मुद्दा होगा। जो विकास पिछले महागठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया है उसको जनता मालिकों के बीच जा करके हम लोग बताएंगे। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा कई तरह से प्रताड़ित किया गया, कार्रवाई किया गया बदले की भावना से, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जा करके बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को तंग और तबाह किया जाता है। जनता का विश्वास जीतने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए महागठबंधन के एक एक नेता कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि एक बार पुनः महागठबंधन की सरकार झारखंड में बिहार में भी 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की? पूरे तरीके से आप समझ जाइए कि पहले से इस चारों में से 3 सीट जो है महागठबंधन के झोली में था और एक जो इमामगंज की सीट है वो भी इस बार वहाँ से राजेश जी हम लोग के उम्मीदवार हैं और तराड़ी में जो है राजू जी उम्मीदवार हैं मालेस से। आपको वहाँ अजीत जी हैं, सुधाकर जी के भाई हैं, तो सब जगह पर तैयार है। यहाँ सुरेंद्र यादव जी के लड़के हैं बेलागंज में। तो सब जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है कि चारों का चारों सीट महागठबंधन की झोली में होगा। में जीतन मांझी की बहू प्रत्याशी बनाई गई तरफ से और दावा ठोक रही है जीत का। तो एक चीज़ बताइए ना, दावा कौन नहीं ठोकता है, लेकिन जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता का विश्वास जीतने के लिए तेजस्वी यादव जी के प्रति विश्वास है लोगों का और बिहार में परिवर्तन का बयार जो है वो शुरू हो गया है। आगामी 2025 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को स्थापित करने के लिए एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। एक आखिरी सवाल है, गिरिराज सिंह यात्रा पे हैं अररिया में, बीते दिनों आपने बयान सुना होगा प्रदीप सिंह का, जो उन्होंने बयान दिया था कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। एक चीज़ बताइए ना, ये सब फालतू की बातें हैं। हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग बस बिखराव करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, जो एकता है उसको ये लोग भंग करना चाहते हैं। सामाजिक रूप से इन लोगों का बहिष्कार लोगों को करना चाहिए, इन लोगों को खदेड़ करके भगाना चाहिए। पिछले 2014 से डबल इंजन की सरकार है। कितने लोगों को नौकरी दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ना कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब खाली बस जो है वो वोट बैंक के लिए सब काम करते हैं। चुनाव जब आता है तभी आखिर ये चीज़ क्यों आता है कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान चल जाए, हिंदू मुस्लिम ये हो जाए, मंदिर मस्जिद ये हो जाए, ये सब फालतू की चीज़ें है। बात करनी चाहिए काम की, आपने कितने लोगों को नौकरी और रोज़गार दिया, ना कि आपको मन की बात करनी चाहिए। हमारी जब सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, लाखों लोगों को नौकरी मिला, उसकी चर्चा होनी चाहिए।
रोज़गार कैसे देंगे उसके लिए बताइए ना। आप सरकार में मंत्री हैं और ये आप यात्रा चला रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अरे तो गिरिराज सिंह जी को तो खुद बताना चाहिए कि वो हिंदू है कि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे बातचीत कर रहे थे आरजेडी से विधायक मुकेश रोशन जी। उन्होंने साफ साफ कहा है तमाम सवाल को लेकर हमने उपचुनाव के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब जो गिरिराज सिंह यात्रा पर उसको लेकर भी सवाल के क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।